आज दो नए अपडेट लेकर के आया हूं। दोनों अपडेट सहायक आचार्य से रिलेटेड है, इसलिए आप सभी लोग गंभीरता से देखेंगे और सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी सहायक आचार्य परीक्षा, जेएसएससी का ये कथन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी छात्र झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा दिए हैं उनके लिए खास करके क्या है मामला। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित विज्ञापन 13/2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगा। इस संबंध में जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक ने आवश्यक सूचना जारी की है। साथ ही सूचना के साथ सुप्रीम कोर्ट के परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में 30 जनवरी को पारित न्यायाधीश संलग्न कर उक्त जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं माना गया है। सीटेट और दूसरे पड़ोसी राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी झारखंड कोर्ट के फैसले के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें सीटेट उत्तीर्ण पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया था। जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी द्वारा 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का भी आयोजन हो चुका। फाइनल आंसर कुंजी भी आयोग ने जारी कर दिया है। टेट उत्तीर्ण का ही सहायक आचार्यों में निकलेगा परिणाम। क्या है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ झारखंड से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। इस परिणाम में शामिल हुए सीटेट अन्य राज्यों में टेट पास अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। यह बात आप ध्यान से देख ले यहाँ पे। ठीक है, राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 30 जनवरी को पारित आदेश को लागू करने का निर्णय लिया गया। मंगलवार को जेएसएससी ने इस ऑर्डर को कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। इस आदेश में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल हुए सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य नहीं ठहराया गया। सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जेएसएससी ने स्पष्ट किया है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित होगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक मामला आया था। ठीक है, क्या था? तो सीटेट बनाम जेटेट। यह पहले भी हमने बता दिया था कि जेटेट के लोग जो हैं से ये पास माने जाएंगे, क्वालिफाइंग माने जाएंगे, इनकी सफलता निश्चित है। पर सीटेट का नहीं। ये सब अंधा कानून लेकर के, अंधा नियम बना करके चल रहे थे। बालू के रेत पर खड़े थे और बोल रहे थे कि हमें सफलता मिले। यहाँ पे दो प्रमुख बिंदुओं को ध्यान रखना है। एक तो यहाँ संस्कृति सभ्यता, दूसरी भाषा। तो सीटेट ने भी एक पेपर भाषा का एग्जाम दिया था, ये बात सत्य है। पर आने वाले समय में, आने वाले भविष्य को देखते हुए जेटेट को ही मान्यता दी जाती है। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यह ध्यान रखें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियम दोनों में थोड़ा सा असमानता होती है। क्या असमानता होती है? कि दोनों अपने अपने क्षेत्र के अनुसार शिक्षा का नियम कानून बना सकता है। ठीक है, तो जेटेट में वही बात होती है, अपनी क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रख करके जेटेट ली जाती है। ऐसा नहीं कि सीटेट का वैल्यू पूरे भारत में, लेकिन सीटेट में क्या है कि आप वहाँ के मूल निवासी के बारे में, मूल भाषा के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए जेटेट का मान्यता
सरकार ने दे दी है। तो 30 जनवरी को पारित अध्यादेश को लागू करने का जेसीसी ने अपलोड कर दिया है कोर्ट का ऑर्डर। ये आप ध्यान रखेंगे, बाद में ये मत बोलिएगा हाई स्कूल बहाली जैसा कि सुदूर इलाका में रहते थे तो हमको पता ही नहीं चला है। ऐसे मामलों से आप बच जाइएगा, ठीक है। तो जेसीसी वेबसाइट पर आप जाइएगा तो वहाँ पे हर चीज़ आपको अपलोड मिल जाएगी, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार 26,001 आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है यह प्रभावित होगी, ठीक है। हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाए, और कैंसिल हो जाएगा तो जेटेट के बाद ही एग्जाम ली जाए। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से सरकार सोई हुई है, जिस प्रकार से चल रही है, शिक्षा पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत समय लग जाएगी और यहाँ के छात्रों के साथ भविष्य के साथ बर्बादी किया जा रहा है, बर्बाद हो रहे हैं छात्र। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।